साथ आप सभी का स्वागत है। मैं केबी बायो ऑर्गेनिक से कृषि विशेषज्ञ शिल्पी कुमारी आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं, दवाओं के छिड़काव को और प्रभावी बनाने के लिए आप स्टिकर यानी कि आम भाषा में बोले जाने वाला चिपकू का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम आपको एक डेमो करके भी दिखाने वाले हैं कि आखिर बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के चिपकू और हमारे यहाँ से केबी बायो ऑर्गेनिक का बैलेंस स्टिक किस तरीके से काम करता है, जो कि भारत का नंबर 1 सिलिकॉन आधारित स्टिकर है। तो आइए आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि एक बेहतरीन चिपकू की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। खास तौर पे देखा जाता है कि चिपकू आमतौर पे बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। आप दवाइयों के साथ जब छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं तो ये ना तो अच्छे से फैलता है, ना ही जल्द शोषित किया जाता है। और ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में अगर आप दवाइयों के साथ में मिला के कोई भी बाज़ार से चिपकू का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत अगर बरसात होती है तो आपकी दवाइयाँ धुल जाती हैं। जिस मात्रा में दवा पौधों तक पहुँचना चाहिए और रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, उस मात्रा में दवाएँ पहुँचती भी नहीं है और लंबे समय तक के लिए आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि आखिर केबी बायो ऑर्गेनिक द्वारा निर्माण किया गया बैलेंस स्टिक किस प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, हमारे बैलेंस स्टिक की बहुत सारी खूबियां हैं, जिसमें से पहली खूबी कि ये इसमें बरसात रोधी क्षमता है। यानी कि जब भी आप छिड़काव करते हैं, छिड़काव वाली दवाओं के साथ में अगर आपने केबी बायो ऑर्गेनिक का बैलेंस स्टिक मिलाया तो आपको तुरंत बरसात होने पर भी दवाएं धुलने की समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि ये बहुत ही तेज़ी से और बढ़िया तरीके से पौधों के पत्तों पर फैलता है। साथ ही साथ में ये बहुत तेज़ी से शोषित कर लिया जाता है और छिड़काव में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का पीएच भी नियंत्रित करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही साथ में इसकी उच्च प्रसार क्षमता है, यानी कि आप अगर छिड़काव के लिए कोई भी दवा का इस्तेमाल करते हैं उसकी कार्य क्षमता को भी ये बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये भारत का नंबर 1 सिलिकॉन आधारित स्टिकर है। सिलिकॉन की मात्रा उपलब्ध होने की वजह से ये पौधे में पत्तों की सतह की तनाव को काफ़ी कम करता है, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों ही तनाव से फसल की सुरक्षा करता है। जैसा कि किसान भाइयों आमतौर पे देखा गया है कि आप दवा के साथ छिड़काव में इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी स्टिकर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका फैलाव बहुत बढ़िया नहीं होता है, यानी तेज़ी गति से ये पौधों की सतह पर या पत्तियों पर फैलता नहीं है। तो अभी हम डेमो में साथ ही साथ देखने वाले हैं कि आखिर बाजार में उपलब्ध बाकी चिपकू और केबी बायो ऑर्गेनिक का बैलेंस स्टिक कार्य कैसे करता है और हम क्यों ये दावा करते हैं कि केबी बायो ऑर्गेनिक का बैलेंस स्टिक सबसे सर्वोत्तम है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे 4 कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल किया है जिसमें पानी रखा हुआ है। स्टिकर की मात्रा उठाने के लिए हमने माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें जितनी मात्रा हम सेट करते हैं वो निर्धारित मात्रा में उतनी ही दवा उठाता है। पहला पानी है, दूसरा जिसका डोज 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से होता है। तीसरे स्टिकर का डोज 0.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से होता है। और आखिरी में केबी बायो ऑर्गेनिक का बैलेंस स्टिक जिसका डोज 0.4 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में मिल चुका है। पहला फैलाव हम पानी के साथ देखने वाले हैं, दूसरा और तीसरा बाजार के प्रसिद्ध स्टिकर के साथ में, और चौथा केबी बायो ऑर्गेनिक के बैलेंस स्टिक के साथ में। कौन से स्टिकर का फैलाव सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, ये टेस्ट करने के लिए हमने अरवी के पत्ते का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अरवी के पत्ते पे कोई भी द्रव्य पदार्थ टिकता या फैलता नहीं है। तो अगर कोई भी दवा या द्रव्य पदार्थ इस पे फैलता है, यानी हर एक पौधे के सतह पे वो फैलेगा।
ये हमारा पहला सैंपल जिसमें हमने सादा पानी का इस्तेमाल किया है। अभी हम देखने वाले हैं कि इसका फैलाव होता है या नहीं। तो जैसा कि आप सभी अभी देखने वाले हैं कि ये जो बूंद है वो अभी तक तो एक जगह ही टिक के रह गया है, यानी इसमें कोई फैलाव देखा नहीं गया है। अब हम आते हैं दूसरे सैंपल पे जिस पे हमने बाजार का पहला स्टिकर मिलाया है। अब हम इसको देखने वाले हैं कि इसका फैलाव होता है या नहीं। तो जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं, ये भी कुछ खास मात्रा में फैलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब हमारा तीसरा सैंपल जिसमें हमने बाजार का दूसरा स्टिकर मिलाया है, इसकी भी जांच करके हम अभी देखने वाले हैं कि क्या ये भी फैलता है या एक जगह ही टिक के रह जाता है। तो जैसा कि आप सभी को अभी दिख ही रहा होगा, कुछ खास फैलाव इसमें नज़र नहीं आया है अभी तक। अब ये चौथा सैंपल जिसमें हमने बैलेंस स्टिक मिलाया है, इसका टेस्ट करके देखने वाले हैं कि बाकी की तुलना में क्या ये भी फैलता है या नहीं और इसका फैलाव कैसा होने वाला है। तो जैसा कि किसान भाइयों, मैंने आपको पहले भी बताया कि बैलेंस स्टिक की ये खासियत है कि ये फैलता बहुत अच्छी तरीके से है, एक समान मात्रा में फैलता है और आगे चल के पत्तियों को चारों तरफ से ये कवर कर लेता है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसने पत्तियों को कवर करना चालू कर दिया है। एक समान मात्रा में इसने पत्ते को घेरना भी चालू कर दिया है और धीरे धीरे पूरा फैल भी चुका है। अभी हम पीएच मीटर के माध्यम से एक एक सैंपल का पीएच चेक करके देखने वाले हैं कि पीएच में क्या बदलाव आने वाला है। जैसे कि पहला सैंपल हमने सादा पानी का लिया है और अभी हम इसका पीएच देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 8.02 पे पीएच रुक चुका है। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम पीएच रॉड को धोने के बाद ही दूसरे सैंपल में डालने वाले हैं, क्योंकि पहला सैंपल और दूसरा सैंपल मिक्स नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए इसका धोना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम दूसरे सैंपल की बात करें तो इसमें भी आप पीएच देख सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप देख पा रहे हैं, इस सैंपल का पीएच 7.99 पे आकर रुक गया है। अब दोबारा से धोने के बाद हम तीसरे सैंपल में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि किसान भाइयों, आप अभी भी देख पाएंगे कि तीसरे सैंपल का पीएच कितना आने वाला है। अभी आप देख पाएंगे कि 8.07 पर आकर पीएच रुक गया है। अब फिर से धोने के बाद हम बैलेंस स्टिक का जांच करने वाले हैं। चौथे सैंपल में हमने बैलेंस स्टिक का इस्तेमाल किया है। अब हम इसका पीएच देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छिड़काव के पानी के पीएच को नियंत्रित करता है। तो आप सभी अभी पीएच देख पाएंगे। जैसा कि पीएच 6.9 पर आकर रुक गया है। जैसा कि आप सभी ने अभी डेमो में देखा कि बैलेंस स्टिक किस प्रकार से फैलता है और छिड़काव के पानी के पीएच का नियंत्रण किस प्रकार से करता है। तो एक खास बात आपको बताना चाहूँगी, बैलेंस स्टिक सिलिकॉन आधारित होने के साथ साथ नॉन आयनिक भी है। तो आप अपने छिड़काव को और प्रभावी बनाने के लिए अपनी दवाइयों के साथ में बैलेंस स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, अभी तक की दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ में बाजू वाला नोटिफिकेशन बेल दबाइए। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप में से अगर कोई भी हमारी चैनल के लिए नया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अधिक से अधिक किसान मित्रों तक इसको पहुँचाइए और हम नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।